जय श्री कृष्णा। एक बार नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सिर दर्द से पीड़ित हैं। श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, देव ऋषि, आज मुझे बहुत तेज़ सिर दर्द हो रहा है। अगर मुझे सूर्यास्त से पहले उचित दवा नहीं मिली तो मेरा जीवन खतरे में पड़ सकता है। देवऋषि नारद चिंतित हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, महाराज कृपा मुझे बताएं कि आपको किस तरह की दवाई की ज़रूरत है। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे अपने भक्तों की चरण धूल चाहिए। यदि मैं यह धूल अपने सिर पर रख लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा। नारद जी कहते हैं, कोई कठिनाई नहीं है प्रभु, असीमित ब्रह्मांडों में आपके असीमित भक्त हैं। नारद जी सीधे भगवान श्री कृष्ण की पटरानी रानी रुक्मिणी के पास जाते हैं और उन्हें श्री कृष्ण के अनुरोध की जानकारी देते हैं। माता रुक्मिणी भी सारी बातें सुनकर चिंतित हो जाती हैं और वो कहती हैं, हे देवऋषि, यह बहुत ही चिंता का विषय है कि हमारे पति के सिर में तेज़ दर्द हो रहा है, लेकिन मैं अपने पति के सिर पर लगाने के लिए अपने पैरों की धूल कैसे दे सकती हूँ। वह मेरे भगवान हैं देवर्षि। अगर मेरे पैरों की धूल का एक कण भी मेरे भगवान के सिर को छूता है तो मुझे नरक भुगतना पड़ेगा। तब नारद मुनि अन्य सभी रानियों के पास जाते हैं, लेकिन उनमें से किसी भी रानी ने अपने चरणों की धूल देना स्वीकार नहीं की। तब नारद मुनि शिव और ब्रह्मा सहित अन्य सभी भक्तों के पास गए, लेकिन किसी ने भी अपने चरणों की धूल नहीं दी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के सिर का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। उसके बाद नारद मुनि वृंदावन गए और सबसे पूछा, लेकिन किसी ने भी अपने पैरों की धूल देना स्वीकार नहीं किया। अंत में उन्होंने राधा रानी को अपनी सखियों के साथ यमुना के तट पर देखा और वह सीधे उनके पास चले गए। वहाँ जाकर नारद मुनि राधा जी को सारी घटना बताते हैं और उनसे उनके चरणों की धूल मांगते हैं। राधा ने कहा, देवऋषि नारद, हम भगवान के महान भक्त नहीं हैं। यदि फिर भी भगवान ने हम पर कृपा करके अपना भक्त मान लिया है तो हम तुरंत अपने चरणों की धूल देने को तैयार हैं। तुरंत राधा रानी ने अपने चरणों की धूल एकत्र की और नारद मुनि को दे दी। उन्होंने गोपियों से पूछा, क्या वे जानती हैं कि भगवान को चरण रस देने का क्या परिणाम होता है। गोपियों ने एक ही स्वर में उत्तर दिया, हाँ हम जानते हैं। यदि चरण रस देने से हमें सदा के लिए नरक भोगना पड़ेगा तो हम प्रसन्नतापूर्वक यमराज से यह विशेष अनुबंध करके यमलोक को चले जाएंगे। बदले में हम सिर्फ यह देखना चाहते हैं कि हमारे प्रभु जो हमारे प्रिय हैं, जो हमारे जीवन की सांस है, उनका सिर दर्द ठीक हो जाए। उनकी प्रसन्नता ही हमारा जीवन है। श्री कृष्ण के आनंद के अतिरिक्त हम और कोई सुख नहीं चाहते। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हमें नरक में जाना पड़ेगा। नारद मुनि बड़े उत्साह के साथ द्वारिका के लिए रवाना हो गए। जब वो वहाँ पहुँचे तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नारद, तुम राधा और गोपियों की चरण धूलि लाए हो। अब मेरा रोग ठीक हो गया है। ये देखिए, आप अपने आप को मेरा सबसे बड़ा भक्त मानते हैं। आप पहले चरण की धूल क्यों नहीं दे सके। अब आपको पता होना चाहिए कि राधा और वृंदावन की ये गोपियाँ मेरी सबसे बड़ी भक्त हैं। इन्होंने मुझे अपना जीवन दिया है। नारद जी को अभिमान हो गया था कि वो भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। इसीलिए नारद जी के अभिमान को तोड़ने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला रची थी। आपको भगवान की ये लीला कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। यदि आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।